अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान की बहुत बड़ी धमकी, सऊदी अरब पर हमला होने जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका सच क्या है? खुफिया मंसूबे अब एक एक करके बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब इस वक्त इंतहाई खतरे में है। ईरान का पाकिस्तान से एमरजेंसी मुतालबा। आप ये देखें कि खेल इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आन पहुंचा है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट या पाकिस्तान को अब इतला दे दी गई है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल फैसले के सामने है। बड़ा मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान के लिए फैसले करना, सऊदी अरब या फिर ईरान। पाकिस्तान किसका साथ देगा, पाकिस्तान का क्या खुफिया किरदार है, वो भी सामने आना शुरू हो चुका है। किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इस सारे के सारे मामले से दूर रखेगा या बचाएगा, या अब वो सऊदी अरब का साथ देगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। अच्छा जी, जो वस्ती जो ईरान है और उसके बाद आप देखें कि सारा का सारा, इस वक्त मैं पूरे के पूरे खत्ते की बात करूंगी। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो वो भी इसकी लपेट में आ चुका है। बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है इस खत्ते में, जहां पर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तो जारी ही है, लेकिन खासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसके असरात इंतहाई अहम और हसास मोड पर सारी चीज़ें आन पहुंची है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईरान जो है उसके इस अहम बयान की क्या अहमियत है, जिसमें वो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान जो है उसको सऊदी अरब को मुमकिना हमले के हवाले से खबरदार करता हुआ नजर आ रहा है। इस बयान ने खत्ते की ताकत को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया है और एक नए बहरान की बुनियाद रखती है। आप देखें, इसके बाद अब सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि सऊदी अरब इस तनाज़े का क्या अगला मरकज़ बन सकता है, सऊदी अरब अब क्या करेगा। दूसरी तरफ आप देखें कि फौजी कशीदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होना शुरू हो चुका है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी हॉरिबल हो रही है। अजीब व गरीब चीज़ें, तनाव नज़र आ रहा है। जब ईरान ने जदीद मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जो इसराइल है और मशरिक़ वस्ती में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। आप देखें, हैरानकुन बात यह है कि ईरान ने जानबूझकर तेल और जो गैस है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इससे कबल अगर हम बात करें तो अमेरिका की जानिब से ईरानी तवानाई तंसीबात की हिफाजत की यकीन दहानी करवाई गई थी। अब क़यादत को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उधर ईरान के अंदर एक और तशवीशनाक जो है वो पहलू सामने आया है, जहां आला अस्करी और इंटेलिजेंस क़यादत को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। IRGC के तर्जुमान और फिर जो इंटेलिजेंस के सरबराहान हैं, इनकी शहादतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ईरान की सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। उसी वक्त इन लोगों को समझ जाना चाहिए था जब आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया था। एक बड़ी प्लानिंग के साथ, एक डिटेल काम होमवर्क करने के बाद जो है उनको शहीद किया गया। तो इनके अंदर ही खामियां हैं, इनके अंदर से ही लोग मिले हुए हैं जो किसी भी सिस्टम को, किसी भी फ़ौज को, किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए ये खौफनाक चीज़ है कि आपके अंदर ही गद्दार मौजूद हों। आयरन डोम में दरार। इसी दौरान एक हैरानकुन खबर भी सामने आई है कि इसराइल के एक एहलकार को गिरफ्तार किया गया, जिस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उसने आयरन डोम दिफाई निज़ाम से मुतालिक कुछ खुफिया मालूमात जो है वो ईरान को फराहम की। अगर तो ये दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो ये इसराइल के दिफाई निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। अब आप ये देखें कि मुत्तहदा अरब अमारात में भी नेटवर्क्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं। UAE ने दावा किया है कि उसने एक बड़े दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया है, जिसे हिजबुल्लाह और ईरान की माली मदद जो है वो हासिल थी। ये इंकशाफ खत्ते में प्रॉक्सी जंग के बढ़ते हुए खतरे को जो है वो जाहिर करना शुरू हो चुका है, जो बड़ा हॉरिबल है। अब यहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी जो है खदशात भी हैं। ईरान ने एक और संगीन इल्ज़ाम, इस वक्त इतने खौफनाक मराइल से गुजर रहा है इस वक्त खित्ता, और एक नई चीज़ उन्होंने सामने रख दी है कि इसराइल मुमकिन तौर पर जो सऊदी अरब है उनकी तेल की तंसीबात जैसे अरामको पर हमला करने के लिए जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसका इल्ज़ाम ईरान पर डाल सकता है। ये इस वक्त ईरान ने पहले ही बावर करवा दिया है। इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सऊदी अरब को बराह रास्त जंग में धकेल देगा। अब पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? पाकिस्तान का किरदार ये है कि बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें सारी चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दरमियान दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा का पाबंद है। दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान को एक मजबूत सालिस के तौर पर देखता है, लेकिन ये भी तवक्को रखता है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान जो है वो अपने वादे पूरे करेगा, यानी कि जो सऊदी अरब के साथ किए गए हैं। पाकिस्तान ने इस हसास सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब से ये यकीन दहानी भी मांगी है कि इसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर बुरी तरह से फंस जाएगा। ये एक नहायत नाजुक तवाज़ुन है, जिसे बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए बहुत 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 बड़ा चैलेंज है इस वक्त। यानी कि हमारा ना लेना ना देना, हम तो अपनी ज़िंदगी में जंगे लड़ रहे हैं। कभी इंडिया जो है पीछे से वार कर देता है, कभी अफगानिस्तान जो है पीछे से वार कर देता है। अब हम और किसी
जंग को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो मशरिक़ वस्ती की ये कशीदगी किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, आप सबको पता है, जिसके असरात अब सिर्फ एक खत्ते में मौजूद नहीं है, पूरी दुनिया में ये फैल चुके हैं, आलमी सतह पर ये महसूस भी किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि बड़ी ही दानिशमंदी का मुज़ाहरा करे, तवाज़ुन जो है बरकरार रखे, और सिफारतकारी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपकी क्या जो है ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।